हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हमने गोरखाओं के बारे में पढ़ा था, किस तरह से गोरखाओं ने हिमाचल पे आक्रमण किया और किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें हिमाचल से बाहर भेज दिया। तो आज के वीडियो में हम ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश छावनियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पूरे देश में मौजूदा समय में 62 छावनी एरिया हैं, जो कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन। हिमाचल प्रदेश में भी 7 छावनी एरिया हैं, जिन्हें ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। तो ये 7 छावनियां हैं, जिनमें सबसे पहली है सुबाथू। सुबाथू जिला सोलन में स्थित है। ये 1814-15 में गोरखाओं की सैनिक छावनी थी। मलौन किले में गोरखा हार के बाद ब्रिटिशरों ने मई 1815 ईस्वी में सुबाथू में छावनी की स्थापना की। यह पराजित गोरखा सैनिकों से मिलकर बनाई गई नसीरी रेजिमेंट थी। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क निर्माण 1850 ईस्वी से पूर्व इस छावनी का बहुत महत्व था। लेफ्टिनेंट रॉस को इस क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। कैनेडी शिमला जाने से पूर्व सुबाथू में रहे। विलियम बेंटिक ने भी 1829 में यहाँ यात्रा की। तो जो नेक्स्ट छावनी है ब्रिटिश छावनी, वो कसौली में है। सोलन जिला में स्थित कसौली ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल में स्थापित दूसरी छावनी थी। इसे वर्ष 1842 ईस्वी में स्थापित किया गया। पूर्व में यहाँ पर गोरखों का किला था, जिसका प्रयोग गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान हुआ था। कसौली का नाम कसौल गांव के ऊपर पड़ा है। कसौली के सैनिक 1857 में खजाना लूटकर जतोक की नसीरी बटालियन में जा मिले थे। तो हमारी तीसरी छावनी जतोक में है। जतोक छावनी, जो कि शिमला जिले में स्थित है, 1843 ईस्वी में ब्रिटिशरों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित तीसरी छावनी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने 1814-15 के गोरखा युद्ध में इस पर कब्जा कर गोरखा रेजिमेंट का निर्माण किया और बाद में 1843 ईस्वी में इसे छावनी बनाया गया। सूबेदार भीम सिंह के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में जतोक की नसीरी बटालियन ने विद्रोह किया था। तो ये थी हमारी जतोक छावनी। तो अब बात करेंगे डगशाई के बारे में। सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर स्थित डगशाई गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखा किला था। डगशाई छावनी की स्थापना 1847 ईस्वी में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 5 गांवों को हासिल करके की थी। यहाँ मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। इसका नामकरण दाग-ए-शाही, जिसको इंग्लिश में रॉयल स्टैम्प बोला जाता है, यहाँ से हुआ है। डगशाई दाग-ए-शाही। यहाँ पर 1849 में एक केंद्रीय जेल भी स्थापित किया गया था। कामाघाटम मारू के 4 स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ फांसी पर चढ़ाया गया था। वर्ष 1920 में आयरिश सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया था। तो यहाँ पे कामाघाटा मारू जो इंसिडेंट है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कामाघाटा मारू की जो घटना है, ये इंसिडेंट साल 1914 में हुई एक ऐतिहासिक घटना थी। हुआ क्या था, इस घटना में एक जापानी जहाज जिसका नाम कामाघाटा मारू था, उस पर 376 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से रोका गया। उस जहाज में 376 भारतीय सवार थे। तो इसके बाद जब ये जहाज वापस आया, इस घटना के बाद कलकत्ता में जहाज के पहुंचने पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। और इस घटना ने आज़ादी की लहर को और ज़्यादा तेज कर दिया था। ये जो जहाज था, ये हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पे लिया था। जहाज कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचने पर अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी थी। इस घटना को बजबज दंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अभी रिसेंटली इस घटना के बाद भारत सरकार ने साल 2014 में 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया था, इसी इंसिडेंट को याद करने के लिए। और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के एबॉट्सफोर्ड में सड़क के एक हिस्से का नाम कामाघाटा मारू वे रखा गया है, इसी इंसिडेंट की वजह से। तो ये थी हमारी डगशाई। अब बात करेंगे बकलों के बारे में। चंबा जिले में स्थित बकलों को 1866 ईस्वी में छावनी बनाया गया था। यह श्रेणी 4 की छावनी है। यह गोरखा सैनिकों की छावनी बनी। उसके बाद डलहौजी छावनी
डलहौजी की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में की। यहाँ पर छावनी की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। चंबा रियासत के राजा श्री सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिशरों की सहायता के लिए अपने सैनिक डलहौजी भेजे थे। और उसके बाद लास्ट जो हिमाचल में इनकी छावनी है वो है योल जो कि कांगड़ा में है। योल में 1849 ईस्वी में ब्रिटिश सेना को स्थापित किया गया, परंतु इसे छावनी का दर्जा 1942 ईस्वी में प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थापित अधिकतर छावनियां गोरखा ब्रिटिश युद्ध के दौरान गोरखों द्वारा इस्तेमाल किए गए किलों में हुई हैं। अधिकतर सैनिक छावनियों का निर्माण गोरखा सैनिकों से हुआ है जो 1814-15 ईस्वी के गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद नेपाल चले गए थे। अब इसके बाद पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति के बारे में जानेंगे। उन्होंने किस तरह की नीति अपनाई थी पहाड़ी राज्यों के लिए। तो ब्रिटिश गोरखा युद्ध जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था, उसके पश्चात गोरखों की अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई, क्योंकि सुगोली की संधि हुई थी। सुगोली की संधि के बाद उनका जो भी एरिया था वो ब्रिटिशर्स के संरक्षण में आ गया और वो यहाँ से चले गए थे। इसी प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 ईस्वी के बाद वे रियासतें जो सिखों के अधिकार में थी वे सभी अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी के पश्चात अलग तरह की नीति अपनाई। तो सबसे पहले बात करेंगे संतों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना। सनद एक प्रकार का विलेख या जिसको हम डीड बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थानीय देशी रियासतों को उनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा के लिए प्रदान किया जाता था। सनद द्वारा रियासत के शासक और उसकी संतानों को उसकी अपनी रियासत में शासन करने की मान्यता प्रदान की जाती थी। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद डेविड ऑक्टरलोनी ने प्लासी में 20 शिमला पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों से प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप सिरमौर, बिलासपुर, हिंडूर, जुब्बल, बघाट, क्योंथल, बागल, बुशहर के राज्य उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपकर सनदें प्रदान की गई। इस सनद के अनुसार उन्हें और उनकी संतानों को राज्य करने का अधिकार प्रदान किया गया। कुमारसेन, बलसन, थरोच, मांगल, धामी की ठकुराइयों को अलग मानकर सनदें प्रदान की गई। खनेटी और देलत की ठकुराइयों को बुशहर के अधीन किया गया, जबकि कोटी, गुंड, ठियोग, मधान और रंतेश को क्योंथल रियासत को दे दिया गया। संधों के अंतर्गत पहाड़ी रियासतों को अंग्रेजी सुरक्षा के बदले कुछ शर्तों का पालन आवश्यक था, जैसे अपने राज्य में 12 फुट चौड़ी सड़कों का निर्माण करना, युद्ध के समय कूलियों, सशस्त्र नौकरों सहित अंग्रेजों की सहायता करना, ब्रिटिश व्यापारियों और सामान को अपने राज्य में निःशुल्क गुजरने देना और जरूरत पड़ने पर बेगार श्रमिक जुटाना। राजा अपने राज्य में कानून व्यवस्था तथा कृषि में सुधार करें तथा लोगों की शिकायतें दूर करें। तो ये थी हमारी सनद, जिसके द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हुई और उन्होंने अपने देसी शासकों को उन्हीं की जमीन के ऊपर शासन करने के अधिकार दिए। अब इसके बाद हस्तक्षेप की नीति। अंग्रेजों ने देशी शासकों को प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा। कंपनी सरकार के अफसर जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते थे। उसके बाद बहुत सारे ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के कबायली क्षेत्रों में अपने धर्म प्रचार के लिए ईसाई मोरावियन मिशन की स्थापना की और डॉक्टर ADH फ्रैकल की अध्यक्षता में कार्य करना प्रारंभ किया। लैप्स की नीति, पॉलिसी ऑफ लैप्स। 1850 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के आधार पर बघाट के राजा की मृत्यु के पश्चात पैतृक उत्तराधिकारी न होने पर उसका राज्य छीन लिया। उसके बाद सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा रियासतों में 6 सतलुज स्टेट्स सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया तथा शिमला हिल स्टेट्स को शिमला सुपरिटेंडेंट के अधीन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने कांगड़ा में विद्रोह दबाने के पश्चात कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में एक जिला प्रशासनिक इकाई बनाकर डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया गया।
उसके बाद सैनिक शिविरों एवं छावनियों का निर्माण। अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध से प्राप्त किले, क्षेत्रों और भू संपत्तियों को अपने कब्जे में रख व्यापारिक केंद्र, सैनिक शिविरों और सैनिक छावनियों का निर्माण किया। ब्रिटिश शासक अपनी इच्छा से किसी राज्य के क्षेत्र व सीमा में फेरबदल कर सकते थे। इस नीति के अनुसार 1830 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्योंथल के राणा संसार सेन से 12 गांव प्राप्त कर शिमला शहर का निर्माण आरंभ किया।